अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस वक्त हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज भी दी गई है जो इन काम को परफॉर्म करने के लिए यूज की जा सकती है। आइए देखते हैं इनको किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कट का यूज, जिसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल एक्स। हम सबसे पहले एक हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर हम इसको कंट्रोल एक्स प्रेस कर दे या टूल बार से इस बटन को सिलेक्ट करेंगे तो कट हो जाएगा। हम शॉर्टकट की का यूज कर देखते हैं कंट्रोल एक्स, तो ये यहां से कट हो गया, यानी कि यहां से ये गायब हो गया। अब हमें इसे पेस्ट कहाँ करना है। पेस्ट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, शॉर्टकट की कंट्रोल वी है, या इसको हम यहां से पेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। मैं शॉर्टकट की इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट की का यूज ज्यादा होता है। इस वजह से शॉर्टकट की यूज कर मैं ये काम परफॉर्म कर रहा हूं। आप इसको यहां से टूल बार के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए, यहां से हमने इसको कट किया और यहां लाकर इसको पेस्ट कर दिया। कितना आसान है एक हेडिंग को एक जगह से मूव कर दूसरी जगह लाना। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं अंडू के लिए। अब हम यूज करते हैं कॉपी का यूज। कॉपी क्या करेगा कि अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो ये टेक्स्ट रहेगा और ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, जिसको हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कितनी ही बार पेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। और कॉपी के लिए हम इस बटन को भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है। मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी कर लिया। इस वक्त ये कॉपी हो चुका है। अब मुझे ये जो हेडिंग है वो यहां चाहिए। जैसे ही मैं कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट करूंगा तो ये यहां आ जाएगी। इस तरीके से अगर मुझे ये कहीं और भी चाहिए है इस जगह तो मैं कंट्रोल वी करूंगा, क्योंकि क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। आप जहां चाहे इसको पेस्ट कर सकते हैं। कितना जबरदस्त है ना। इसको आप अपनी डॉक्यूमेंट में काफी यूज कर सकते हैं। कट हो गया, कॉपी हो गया और पेस्ट हो गया। आइए देखते हैं पेस्ट स्पेशल क्या है। इस वक्त मैं एक हेडिंग को कॉपी कर रहा हूं। अब मुझे यहां पेस्ट करना है। जैसे ही मैं पेस्ट में एरो की पर क्लिक करूंगा तो यहां से ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का। जैसे ही मैंने पेस्ट स्पेशल पर क्लिक किया, यह मुझसे पूछ रहा है कि इसको किस फॉर्मेट में पेस्ट करना है। मैंने कहा, आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हुआ है और इसका फॉन्ट बड़ा है। अगर मैं इसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में मुझे ये चाहिए हेडिंग, तो मैं इसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में आएगा। ये आप देख सकते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में आ गया। इसी तरीके से मैं अगर इंटर करता हूं, यहां मुझे चाहिए पेस्ट, पेस्ट स्पेशल में आया और पेस्ट स्पेशल में मैंने कहा पिक्चर। अब ये जो टेक्स्ट है ये पिक्चर की सूरत में आया, जिसको आप यहां से रोटेट भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पिक्चर की शेप में है। मैं इसको अंडू कर देता हूं। इसी तरीके से पेस्ट स्पेशल में आपके पास ऑप्शन और भी दिए गए हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और पिक्चर। इसके अलावा आपके पास एक पेस्ट लिंक भी है।
पेस्ट लिंक क्या करता है, मैंने कहा HTML फॉर्मेट में और ओके कर दिया। इसने इस हेडिंग को कॉपी तो कर दिया। अब आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये आप देख रहे हैं ग्रे स्केल में आ गया है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और लिंक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ओपन लिंक करूं तो ये उस हेडिंग में आ जाएगा जहां से मैंने कॉपी किया था। मसलन अगर मैं पेस्ट लिंक नीचे जाकर किसी भी, यहां मैं पेस्ट लिंक करता हूं, HTML ओके किया। अब देखें ये सिलेक्ट हो गया। अब ये हेडिंग कहां से मैंने पेस्ट की थी, अगर मुझे उसमें जाना है राइट क्लिक किया, लिंक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और ओपन लिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये उस जगह आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा यूज है पेस्ट लिंक का। इसको आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और यूज भी। मैंने एक इसको कॉपी किया और पेस्ट में, यहां से आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, यह भी आप यूज कर सकते हैं कि विदाउट फॉर्मेटिंग और विथ फॉर्मेटिंग, दोनों आप इसको यूज कर सकते हैं पेस्ट में। अच्छा, आप इसमें आपके पास एक और ऑप्शन भी है, शॉर्टकट की भी है, पेस्ट स्पेशल की, ऑल्ट कंट्रोल V। अगर मैंने ये कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं यहां पेस्ट करूंगा, ऑल्ट कंट्रोल V जैसे ही करूंगा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको किस फॉर्मेट में, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में चाहिए, ओके, कंट्रोल Z कर देता हूं मैं, पेस्ट स्पेशल और या ऑल्ट शिफ्ट V, और इस वक्त क्या है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट किया, लेकिन ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्यों नहीं आ रहा, आइए देखते हैं। ये देखें आ गया, क्योंकि यहां ये फॉर्मेट अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से ये अनफॉर्मेटेड नहीं दिखा रहा। यहां फॉर्मेट पहले से अप्लाई हुआ था। तो कितना आसान है इसको यूज करना। दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हेडिंग है और इसमें मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है और इसमें मैंने मुख्तलिफ कलर भी दिया हुआ है, और इस हेडिंग को मैं बाकी हेडिंग में भी अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो बाकी डॉक्यूमेंट में भी मैं इस पर पेस्ट करूंगा तो वो हेडिंग का फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। आप देख रहे हैं कि इस पे भी कॉपी हो गया। अब इसके अलावा मुझे बाकी हेडिंग भी कॉपी करनी है, तो इसने एक बार ये कॉपी किया। अगर मुझे मल्टीपल करना है तो डबल क्लिक कर दूंगा फॉर्मेट पेंटर पर, जैसे ही डबल क्लिक किया ये एनेबल हो गया। अब आप जितनी हेडिंग पर क्लिक करेंगे वो फॉर्मेट होती जाएगी, उस पर फॉर्मेटिंग पेस्ट होती जाएगी। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त यूज है कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर का। आप इस अपने डॉक्यूमेंट में इसको यूज करें, ये बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाले फंक्शन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।